रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। अब क्या सच्चाई है तो उनकी तरफ से बताया जाएगा, लेकिन उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के बाकी मुख्यमंत्री कितने आते हैं वहां देखा जाएगा। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है। It is going to be the 8th meeting of the Niti Ayog, General Council, Governing Council meeting. आज मैं इसके विस्तार से जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण विषय पार्टी की ओर से रखना चाहता हूं। इन तमाम विपक्षी पार्टियों का हमारे ऊपर आरोप क्या है कि हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इनमें से कई पार्टियों ने पहले सीएजी का विरोध किया था, चुनाव आयोग का विरोध किया था, सीईसी का विरोध किया था, भारत की चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, बाद में माफी मांगना पड़ा था उनको। तो ये तमाम पार्टियां देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की खुलेआम आलोचना करती हैं। उनको लायक निर्णय हुआ तो ठीक, उनके लायक निर्णय नहीं हुआ तो बेठीक, ये उनकी सोच रहती है। नीति आयोग भी देश के शासन के नीति निर्देशक तत्वों के निर्धारण के लिए एक ही बहुत बड़ी संस्था है। नीति आयोग is an important body for determining the entire objective, policy, framework and the roadmap for development of the entire country. इसीलिए गवर्निंग काउंसिल में बैठक में प्रधानमंत्री प्रिजाइड करते हैं, बाकी वरिष्ठ मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं, ताकि मुख्यमंत्री की सलाह, केंद्र की चर्चा, ये संवाद से निर्णय ठीक हो और जमीन पर लागू किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8वीं गवर्निंग काउंसिल के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। 100 issues are proposed to be debated in the 8th governing council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? यह बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है, उस पर भी टीका करेंगे। आप कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेज, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं, उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं, अब आप भी शिकायत करेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछली जो 7 मीटिंग हुई, उसमें जो फैसले हुए, उसका क्या क्या असर हुआ है। अब स्टेट टू डेवलप ए मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल, अर्बन प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग, अर्बन एम्प्लॉयमेंट इत्यादि इत्यादि।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।